एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था, जो कि बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में अनाज उगाया करता था, लेकिन जब भी वो अपने खेतों में अनाज उगाता, तब तब उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती। कभी तो बाढ़ आ जाती, तो कभी उसकी फसल कीड़े खा जाते, तो कभी तूफान आ जाता, तो कभी उसकी फसल धूप के कारण सूख जाती। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी बर्बाद हो चुकी फसल को देख रहा होता है। इतने में वो आसमान की ओर देखकर ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, लोग कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता कि फसल उगाने में कितनी मेहनत लगती है? मैं जब भी फसल बीजता हूँ, तो आप बाढ़ या तूफान से उसे खराब कर देते हो। यदि मौसम बदलने की शक्ति मेरे पास होती, तो मैं आपको बताता कि फसलें कैसे उगाई जाती है। किसान के इतना कहते ही ऊपर से आवाज आती है। ठीक है, मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूँ। तुम जैसे चाहो वैसे मौसम को बदल सकते हो। किसान बहुत खुश हुआ और उसने कुछ दिनों बाद फिर से अपने खेतों में खेती शुरू की। लेकिन इस बार उसके पास शक्तियां थीं, जिसके कारण उसने अपने खेतों में बाढ़, तूफान, कीड़े और धूप को नहीं आने दिया। फिर देखते ही देखते एक साल बीत गया। किसान की फसलें अच्छे से उग चुकी थीं। किसान ये देखकर बहुत खुश हुआ। यदि आज यहाँ ईश्वर होते, तो मैं उन्हें बताता कि मैंने कितने अच्छे से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी फसलों को उगाया है। फिर किसान ने अपनी फसलों की कटाई शुरू की। थोड़ी सी फसलों की कटाई करने के बाद उसने देखा कि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं है। वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी सारी फसल को देखा, तो उसे पता चला कि उसके गेहूं की बलियों में एक भी दाना नहीं है। वो फिर से ईश्वर को पुकारने लगा और कहने लगा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि आपने मुझे ये सजा दी है? तो ऊपर से ईश्वर की आवाज आई। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है, तेरी ही गलती के कारण हुआ है। तुमने अपनी फसलों को धूप में तपने नहीं दिया, उन्हें बाढ़ और तूफानों में संघर्ष करने नहीं दिया, जिसके कारण वो अंदर से ऐसे खाली रह गई है। इस कहानी से ये हमें सब यह सुनकर सीख किसान मिलती को है कि बहुत पछतावा हुआ। हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है, तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या फिर उस मुश्किल से भागने लगते हैं, जबकि वो मुश्किल हमें पहले से भी बेहतर बनाने के लिए हमारी जिंदगी में आती है। यदि हम उस मुश्किल का सामना करते हैं और उससे संघर्ष करते हैं, तो हम और भी ज्यादा बेहतर बनते हैं। यह कहानी एक गरीब किसान की है, जो गांव में अपने पत्नी के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी, जहां वह अपने सब्जियों की खेती करते थे और उन सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेच देते थे। उनके गांव में एक सुंदर सी नदी थी। उस नदी के पास एक मंदिर बना हुआ था। इसीलिए सभी को अपने स्वार्थ के लिए उस पेड़ और झील का उपयोग करने की मनाही थी। एक दिन किसान मंदिर के रास्ते को पार कर रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ से बहुत रसीले आम लटके हुए हैं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई भी नहीं है। यह अच्छा अवसर पाकर उसने पेड़ से एक आम तोड़ा और नदी के किनारे उसे धोने के लिए चला गया। जैसे ही वह नदी में आम धोने के लिए गया, तभी उसने देखा कि नदी में बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं। उत्साहित किसान नदी से आधा दर्जन मछलियां पकड़कर खुशी-खुशी अपने घर वापस चला गया। अपने घर पहुंचकर उसने तुरंत अपनी पत्नी को मछलियां दी और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा। पर जैसे ही पत्नी ने मछली का पहला टुकड़ा खाया, वह तुरंत बेहोश हो गई। किसान अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह बेहोश हुई, तुरंत पीछे से एक आवाज आई। आवाज ने किसान से कहा कि उसे उसके लालच की सजा मिली है। किसान ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी
और उसे उसकी पत्नी को बचाने का अनुरोध किया। आवाज ने किसान को आदेश दिया कि मछली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तनों को वह उसी नदी में फेंक दे। किसान ने वैसा ही किया और तभी उसकी पत्नी उठकर खड़ी हो गई। यह कहानी हमें कभी भी चोरी न करने की और हमेशा नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।